सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में। आइए चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं क्या कुछ खास है इसमें। विक्टोरिया मेमोरियल सेंट्रल कोलकाता के मैदान पर बना एक बड़ा संगमरमर का स्मारक है जिसका प्रवेश द्वार क्वींस वे पर है। इसे भारत सरकार द्वारा सन 1906 और 1921 के बीच में बनवाया गया था। यह 1876 से 1901 तक भारत की महारानी रही महारानी विक्टोरिया की याद में समर्पित है। यह दुनिया में किसी भी सम्राट के लिए सबसे बड़ा स्मारक है। यह 64 एकड़ के बगीचों में स्थित है और अब यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में एक संग्रहालय है। इंडो सरसनिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह शहर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक बन गया है। अब आइए दोस्तों कुछ इतिहास की बातें कर लें। यह है फ्रेंड्स कुछ पुरानी तस्वीरें जो अभी आप देख रहे होंगे। 22 जनवरी 1901 को विक्टोरिया की मृत्यु के बाद कर्जन ने 24 जनवरी को भारत के सचिव लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन को पत्र लिखकर वफादारी की भावनाओं को बढ़ावा देने में विक्टोरिया की मातृसत्ता के महत्व पर ध्यान दिलाया। उन्होंने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भव्य इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा। सरकारी अधिकारियों, राजकुमारों, राजनेताओं और भारत के लोगों ने धन के लिए लॉर्ड कर्जन की अपील का उदारतापूर्वक जवाब दिया और स्मारक के निर्माण की कुल लागत 1 करोड़ 5 लाख रुपए पूरी तरह से उनकी स्वैच्छिक सदस्यता से प्राप्त हुई। चुनी गई जगह वर्तमान राजभवन के पास थी, जिसे उस समय गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना जाता था। 1905 में कर्जन के भारत से चले जाने के कारण विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में देरी हुई, जिसके बाद परियोजना के लिए स्थानीय उत्साह में कमी आई। नींव की मजबूती के बारे में भी कुछ अनिश्चितताएं थी और उन पर परीक्षण किए गए। 4 जनवरी 1906 को जॉर्ज प्रिंस ऑफ वेल्स ने आधारशिला रखी। निर्माण का काम कलकत्ता के मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी को सौंपा गया था और 1910 में अधिरचना पर काम शुरू हुआ। 1911 में निर्माण पूरा होने से पहले भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल राष्ट्रीय राजधानी के बजाय एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी में खड़ा हो गया। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा हुआ और औपचारिक रूप से दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भावी एडवर्ड VIII द्वारा जनता के लिए खोला गया।